है वो नहीं अच्छा है। बहुत खड़ूस डायरेक्टर हैं और इनको भीगी भीगी रातें बना था और इन लोग की प्लानिंग चलती रहती है। फीचरिंग इन Hello and welcome to the second episode of My Chat Show. Today we have the team of the YouTube channel Aditi Pandey, जिनके अभी recently 1K subscribers YouTube पे complete हुए हैं. So congratulations to the team and welcome to our show. थैंक यू सो मच। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये जो टीम आपको दिख रही है अभी बहुत अलाइंड है, बट द बैक स्टोरी इज कि दे ऑल बिलोंग टू different fields of life, different fields of work. So I would like to ask them that how did you guys come up together, because हमें पता है कि सब अलग-अलग fields हैं and everyone is these days busy in their lives. So who initiated the idea of coming together? Okay, I was the one. मेरे पास दिमाग में कुछ आइडिया था तो हमने वानी को कॉल किया एंड वी डिस्कस्ड। आइडिया ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं या कुछ। इट वॉज अ सिंपल स्टफ दैट वी हैड इवन थॉट ऑफ कि एक वीडियो प्लान कर रहे थे छोटा सा। ऑफकोर्स जब डिस्कस किया तो कहते हैं बातों से बातें निकलती हैं एंड शी केम अप विद सम आइडियाज़। तो देन ऑफकोर्स वी टुक जिया इनटू द टीम एंड साथ में काम करते गए। हाँ, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स या फील्ड्स से कह सकते हैं, बहुत अलग सोच वाले लोग हैं हम, बट आई वुड अग्री कि जब हम साथ में मिलके काम करते हैं तो क्योंकि तीन अलग दिमाग लग रहे हैं, अलग एज के लोग साथ में आके जुड़ के काम कर रहे हैं, सो इट इज़ समथिंग गुड दैट वी आर क्रिएटिंग। तो मोटिव बस वही था कि कुछ अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन हम कर सके इनटू द होल सोसाइटी एंड दिस इज हाउ वी केम टुगेदर। ऑफ कोर्स दे आर डूइंग अ लॉट एंड देन वी आर कमिंग अप विद न्यू थिंग्स। तो ये तो हुई कि आप लोग कैसे साथ में आए, टीम की बात हो गई, बट व्हाट वाज द रीजन ऑफ क्रिएटिंग दिस यूट्यूब चैनल एंड कमिंग टुगेदर एज अ टीम? क्या मोटिव क्या था आपका? ओके, आई केम अप विद अ बुक। मेरी बुक जो कि अभी अवेलेबल भी है, अमेजॉन पे है, ब्लू रोज पब्लिशर्स के वेबसाइट पे है, लाइफ अनएडिटेड। तो उस बुक के लिए ही बात कर रहा था कि एक वीडियो बना लेते हैं कि लोगों को पता चल जाएगा कि बुक आ रही है या अदिति पांडे की बुक आ रही है। दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड। उसके बाद ऑफ कोर्स क्योंकि वानी इज़ फ्रॉम अ फील्ड जहाँ पर वो ये सब चीज़ें देखती या सीखती है, विच शी विल बी एबल टू टेल बेटर। तो कहीं ना कहीं हमने उसको अप्रोच किया था और यू कैन सी द रिजल्ट। हमारा अप्रोच शायद बिल्कुल सही था। हाँ, ये तो मैं कहूँगी क्योंकि जो आइडियाज़ आप वानी यू द डायरेक्टर, सो आप जो आइडियाज़ के साथ आती हैं, दे कम आउट एज सो गुड ऑन स्क्रीन। मतलब देखने में इतनी मज़ा आती है, द कॉन्सेप्ट, द कॉस्ट्यूम्स, द बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, गोज वेल। सो जैसा कि इन्होंने बताया कि she came up with the idea of making a team. So when she contacted you, what were your immediate reactions? क्या आपको लगा कि it will take a lot of your time? क्या आप were you reluctant to be a part of the team, or you were very willing to work with her? टू बी ऑनेस्ट जैसे कभी ऐसा कुछ टाइम का फैक्टर नहीं लगा, क्योंकि एक्चुअली स्टार्ट तो बहुत ही बेसिक चीज़ से हुआ था, जो मैं मतलब एज अ फ्रेंड हम लोग करते रहते हैं, जैसे इन टच में थे पहले से ही। तो बहुत ही एडिटिंग का मतलब मुझे ऐसे शौक भी है, तो मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा टाइम टेकिंग मुझे तो वो फैक्टर नहीं लगा। Okay, so you are the editor as well. Yes. Okay, so multitasker here, director and editor. So yeah. हाँ, सो फिर यही हुआ कि ज़्यादा 5-10 मिनट का एक्चुअली वो 5-10 मिनट का काम था मेरे लिए। तो उसके बाद फिर ऐसे सोचा कि फिर एक फ़ोन कॉल हुआ कि बुक के बारे में बताया, फिर ऐसे हुआ कि ये करेंगे वो करेंगे, जैसे मूवी का ट्रेलर होता है तो हमने बुक का ट्रेलर ऐसे प्लान किया। मतलब फिर ऐसे चीज़ें होती चली गई, मतलब कुछ भी प्लान नहीं था। और ऐसे बोलते ही है कि जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं मतलब वो ही मतलब कमाल द बेस्ट। बुक का नाम भी है लाइफ अनएडिटेड, तो एग्जैक्टली एवरीथिंग वाज नॉट वेरी प्लान्ड, बट अब दिख रहा है कितना अच्छा से आप लोग करते हैं एज अ टीम भी। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि एज अ टीम जैसे मैं जो बोलूँ ये लोग वो समझ जाते हैं। एग्जैक्टली, अंडरस्टैंडिंग इज द की इन एवरीथिंग। सो ये तो हमने जान लिया आपके बारे में, अदिति जी के बारे में, बट ये मैं जानना चाहूँगी कि जिया बीइंग सच अ यंगस्टर, आपका क्या रोल होता है यूट्यूब वीडियोस में, शूटिंग से लेकर के अपलोडिंग तक, क्या रोल है आपका? Okay, so I am the camera person of the channel. सारे वीडियोस के एंगल्स कुछ we discuss, both of us, Fani Didi and I, we discuss and then like I make 2 videos, I send it to her, then she says no इसमें ये नहीं अच्छा है वो नहीं अच्छा है। तो फिर then the lead she is like अरे यार
मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, मैंने कई बार देखा है कि उसके जो थीम्स होते हैं, उसके जो बैकग्राउंड होते हैं, तो आप लोग मतलब एक थीम लेके चलते हैं कि अब ये आ रहा है फेस्टिवल या ओकेजन तो ये करना चाहिए। सो ये आपको कैसे लगा कि मतलब जो आपकी बुक है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी बिन रिटन, आप स्टोरीज लिख चुके हैं, तो आपको कैसे लगा कि आपको आने वाले ओकेजन से इसे कनेक्ट करना चाहिए? जैसे यूट्यूब पे आप एक थीम के साथ चल रहे हैं, क्योंकि वी हैव फॉलोड अ यूट्यूब चैनल, तो उसमें देखा है हमने कि आप जैसे कोई दिवाली में वीडियो है तो दिवाली आ रही तो उसमें वीडियो, दशहरा आ रहा है तो उसमें वीडियो, तो ये सब आपने कैसे इंटरकनेक्ट कैसे किया बुक और यूट्यूब एकदम एक साथ? आई डोंट नो, शायद वो हो गया। मतलब देखिए, बुक जो है ना वो ज़िंदगी के बारे में है, सिंपल स्टफ, कैसे हर मिनट ज़िंदगी सांस लेती है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑल दैट स्टफ। सो ऐसा कुछ भी नहीं कि बड़ा फेस्टिवल के बारे में कुछ। तो जब ये स्टार्टिंग हुई तो हमें लगा भाई चाहे वो त्यौहार हो, चाहे वो कुछ भी एक दिन हो जब हम बहुत थके हुए हैं, समवेयर ऑफ द अदर वी आर अल्टीमेटली लिविंग लाइफ, एंड आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट लाइफ। बस कनेक्ट होता चला गया। वो शायद टीम इतनी अच्छी बन गई कि आइडियाज़ आते गए, और यू कैन सी एज आई सेड ऑल्सो 3 डिफरेंट एज के लोग काम कर रहे हैं, 3 अलग अलग फील्ड्स के लोग काम कर रहे हैं। तो पूरे यूट्यूब वीडियोस में बहुत दिमाग है जो अलग अलग अप्रोच के साथ आ रहा है, एंड दैट इज़ वाई इट जस्ट हैपेंड। तो शायद इंटेंशन अच्छा है, तो भगवान जी गाइड कर रहे हैं हमें, and we hope we are going to make a difference at least in a few lives. You have already made it. 1K subscribers हो गए हैं, so people are loving you and hence they have subscribed. So चलिए, ये तो बातें हुई थोड़ी प्रोफेशनल फ्रंट की, अब थोड़ी मस्ती वाली बातें करते हैं। तो जैसे कि अब आप लोग साथ में शूट करते हैं, so you must be going to outdoor shoots and be creating sets, coming up with the ideas. तो सेट पे कैसा माहौल रहता है? Who is the most मस्तीखोर जैसा कहा जाता है, तो बताइए। मस्तीखोर तो हीरोइन ही है हमारी। ओके, सो खड़ूस शी का हैज लाइन इन टाइटल, एवरीथिंग। खड़ूस का टाइटल आप मुझे दे सकते हैं। ओके, यस, आई वुड से ये बहुत खड़ूस डायरेक्टर हैं और हर वक्त हमको तंग करती रहती हैं, ये ऐसे नहीं किया। आई मीन आई शूट वीडियोस एंड देन विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, और अचानक से वानी का मैसेज आएगा, दिस इज नॉट गुड, दिस इज पैथेटिक। मतलब ऐसे भी सिचुएशंस में जब डिस्गस्टिंग लेके आ गया है वीडियो पर, जो हमें लगता है कि अरे वाह ये बड़ा अच्छा हुआ है। सो ये बहुत खड़ूस है। ऊपर से जिया और दोनों चमचे हैं एक दूसरे के, अगर उसने बेकार बोला तो अच्छा बोल ही नहीं सकते। एंड देन दे कीप प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट मी फॉर द वीडियोस, बट द प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इज़ वेरी गुड, क्योंकि इट इज़ कमिंग आउट टू और रीचिंग आउट टू समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। मैं खुद भी जब वीडियोस देखती हूँ फाइनली व्हेन दे आर अपलोडेड, आई फील सो हैप्पी कि कुछ बहुत अच्छा सा एक एलिमेंट ज़रूर होता है वीडियोस में। फिर चाहे वो दुर्गा पूजा उठा के देखें, द ब्यूटिफुल मास्क्स ऑफ दुर्गा माँ, I did not know it's going to look so beautiful and graceful and outstanding. So हर वीडियो में कुछ ना कुछ बहुत बहुत खूबसूरत निकल के आ रहा है हमारे हिसाब से, तो इसलिए इनका प्लानिंग प्लॉटिंग सब हम अप्रूव और एक्सेप्ट कर रहे हैं। माई गॉड, एंड देयर आर टाइम्स व्हेन वानी लूजेस हर टेम्पर ऑल्सो। तो शूट पे हैं और वानी नाराज़ हो गई है, देन शी इज़ वेरी अपसेट, एंड देन वी आर लाइक ऑल सेट, हम सारे डिसिप्लिन हो जाते हैं। तो वानी अगर नाराज हो गई तो आपको क्या करना पड़ता है बनाने के लिए, कि आप शूट अच्छे से करते हैं या पहले जाके बनाते हैं? क्या बताते तो बिल्कुल नहीं है और बोलते हैं, लेकिन फिर वही है कि रीटेक तो करते ही हैं, उसमें कोई वो नहीं है कि मतलब आनाकानी नहीं करते। मैं सीधा धमकी दे देती हूँ, भाई हमें डालूंगी नहीं। मतलब यहाँ तो रेजिग्नेशंस की भी धमकियाँ आ चुकी हैं, आई एम गोइंग टू रिजाइन। जिया से तो लड़ाई भी हो चुकी है 1-2 बार हमारी। वी लिटरली फॉट वेयर हम गुस्सा होके चले गए, शी हैज़ बीन एंग्री एंड देन सेट ऐसे लगा पड़ा है, बट फाइनली अल्टीमेटली इट्स अ टीम, वी नो एंड वी वर्क टुगेदर। वो शायद लड़ाई के बाद भी वो फैक्टर दैट वी आर वन एंड दिस होल चैनल बिलोंग्स टू अस, नॉट टू वन ऑफ अस, तो इसलिए हम साथ में आ जाते हैं और फिर काम करते हैं। बट येस, देयर इज अ लॉट ऑफ मस्ती गोइंग ऑन द सेट्स एंड ऑन ऑल द शूट्स, ऑलवेज फन। मतलब शायद काम तो है, इट इज़ अ पीस ऑफ वर्क फॉर हर एंड फॉर मी, बट हर शूट पे हम कुछ ना कुछ स्ट्रेस बस्टिंग कर रहे होते हैं। दीज शूट्स आर स्ट्रेस बस्टर्स फॉर अस। मतलब जैसे संडे को हम लोग बेसिकली फ्री होते हैं, तो हम संडेज को जाते हैं, तो एक होता है ना कि एक बिजी डे से, बिजी शेड्यूल से मतलब ब्रेक हो जाता है अच्छा सा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसी पे आ रही थी कि मैंने आपके YouTube चैनल पे देखा कि यू आर वेरी कंसिस्टेंट, लाइक अगर एक हफ्ते का ब्रेक है तो सारे वीडियोस में फिर एक हफ्ते का ब्रेक होता है, फिर आप वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करते हैं। सो हाउ डू यू कम अप विद द डेडलाइन, बिकॉज आई नो ऑल 3 ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, यू आर वर्किंग वुमन, सो कैसे वो डेडलाइंस कैसे डिसाइड होती हैं, हाउ डिफिकल्ट इज टू मीट द डेडलाइंस, और शूट करके एडिट करके अपलोड करना कितना डिफिकल्ट रहता है?
ऐसा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है ऐसे, मतलब मैं वही बोलना चाहूँगी क्योंकि अगर मैं इस काम को प्यार करती हूँ तो अगर मैं प्यार करती हूँ तो फिर शिद्दत भी है तो वो मैनेज हो ही जाता है। लेकिन ऐसा है कि जैसे कि अगर वही जैसे अगर डायरेक्ट करना है तो वो हम लोग जैसे लेट नाइट हम लोग टाइम निकाल के म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि इसका शेड्यूल, इनका शेड्यूल, मेरा शेड्यूल एक डेट के साथ आते हैं और उसके बाद फिर शूट तो हो जाता है। फिर एडिटिंग का हुआ वही 10 मिनट, क्योंकि हम ऐसा गैप लेते हैं कि एक हफ्ते में वीडियो आ रही है तो आई हैव दैट 1 वीक, होल 1 वीक टू एडिट। तो जैसे अगर मैं आधा घंटा भी दे रही हूँ, 1 आवर भी दे रही हूँ, मैं ट्रैवल करती हूँ कॉलेज में तो मतलब इन बिटवीन द माई क्लासेस मैं एडिट कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं तो मतलब वो भी समझते हैं, सब करते हैं तो मतलब वो मैनेज हो जाता है। मतलब भाई अगर सपोर्टिव पीपल हो तो सब हो जाता है, जैसे मैं इंटरव्यू में बोला था। Ideally, I'll be very honest. There's so many times when we are discussing late night. कई बार हमने 12 बजे shoots किए हैं जिसमें no outdoor shoot of course, late night not possible. पता चले पीछे spirits आ रहे हैं, not on that song. That was on a funny note. But हाँ, we are working in a manner कि किसी का भी जो मेन स्ट्रीम काम है, जैसे इनके लिए पढ़ना है या मेरे लिए मेरा जॉब है, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। बिकॉज दैट इज दी आर्ट। नो भी मज़ा तो तब है जब वो भी कर लो और इसको भी साथ में लेके चल सके। एंड मोर ओवर आई मीन वी कैन नॉट गेट नेगेटिव, क्योंकि वो थॉट या वाइब हमारे वीडियोस में आएगी। जब हम खुश होंगे ना तभी हम किसी और को इंस्पायर कुछ कर पाएंगे, क्योंकि you make positive videos तो Yes. you people need to be positive. Yes, absolutely. वरना Like आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है सीन में। that is true. तो जिया, जैसे कि डेडलाइंस की बातें हो रही हैं, सो यू आर इन स्कूल तो आपके एग्जाम्स होते होंगे, असाइनमेंट्स होते होंगे, होमवर्क होता होगा एंड यू नीड टू डेडिकेट सर्टेन आवर्स टू स्टडीज। सो हाउ डू यू मैनेज शूटिंग द वीडियो एंड यू नो गेटिंग द सेटअप रेडी एंड ऑल? Okay, so we planned it this way. If we are, हम लोग अगर कभी भी फ्री होते हैं हम लोग पहले ही बैकअप में ही हम लोग अपना वीडियो शूट कर लेंगे, सो दैट किसी का भी अगर कोई भी बिजी है तो हमारा टाइम और हमारा वर्क उनके वर्क से क्लैश ना करे, सो दैट वी कैन मैनेज एवरीथिंग ऑन टाइम। एंड ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारा होमवर्क होता है, so I try to finish it earlier so that I'm not in trouble next morning. So that is how we do it. प्रायोरिटी हमारी अपना काम है काम। और ये सब तो फिर चलता रहता है। ओके ओके, सो ये सब तो बातें हो गई प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट की। सो नाउ वी हैव अ लिटिल गेम फन सेगमेंट फॉर यू। सो द सेगमेंट इज कॉल्ड व्हाट वर यू थिंकिंग। सो वी डग डीप इनटू योर सोशल मीडिया, योर इंस्टाग्राम, यूट्यूब और जो फोटोज एंड ऑल, तो उसमें हमने देखा कि कुछ फोटोज हैं जो काफ़ी अनयूजुअल हैं, कुछ अलग है। सो we'll show you the photo and you have to tell the backstory to it and what were you thinking at the moment. So first photo we have is this one. तो यहाँ पे कुछ celebration लग रहा है, तो what was it? दिस वॉज माई बर्थडे सेलिब्रेशन। तो ये जो हमारी टीम है ये सडनली केक वेक लेके आ गई थी हमारे घर, एंड आई वाज वेरी अनप्रिपेयर्ड फॉर दिस वन, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल सरप्राइज। तो हमने एक छोटा सा केक कटिंग किया था जहाँ पे लोगों ने चीटिंग करके हमको ही केवल कैप्चर किया एंड दे वर बिहाइंड द कैमरा, बट देन यस इट वाज अ ब्यूटीफुल सरप्राइज एंड यू कैन सी आई लुक वेरी हैप्पी बिकॉज आई वाज वेरी हैप्पी। सरप्राइजेस हमको अच्छे लगते हैं, हमको बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। सो सेकेंड फोटो जो है काफ़ी अनयूजुअल सी है। सो इट इज दिस फोटो, व्हाट वाज हैपनिंग हियर? ओके, दिस वाज एन आउटडोर शूट। आई थिंक ये लोग बेहतर बता पाएंगे। ट्रेलर के वो ट्रेलर के लिए एक आउटडोर शूट कर रहे थे हम, तो एनीबडी वुड वांट टू शेयर? क्योंकि हम तो सो रहे हैं, हम क्या बताएं। So we had an outdoor shoot and this was around 4:30 AM. 4:30 AM of course 4:30 AM 4:30 AM पे हम लोग इनको पिकअप करने गए थे और इनको भीगी रातें बना था और इनको बाल धोने थे, तो ये इनको थोड़ा टाइम लगा, तो वी वर वेटिंग देयर एंड ये इतना हम लोग ने काफ़ी लेट तक डिस्कस किया था हमारा 1:30 अराउंड तक। अराउंड 1:30 तक आई थिंक वी वर स्टिल प्लानिंग कि भाई क्या करना है। 4:30 तक शी वाज क्वाइट टायर्ड, सो ये अपने स्टेयरिंग पे ही सो गई। तो मैंने सोचा चलो ये ब्लैकमेल करने का अच्छा तरीका है, इसको कैप्चर कर लेते हैं। दैट इज ऑल। नाइस बैक स्टोरी। या आई नो, और मुझे पता भी नहीं था कि ये फोटो एग्जिस्ट करती है।
So we are going to work out this one now further from here. Okay, so let's move further. Third photo is like a decoration. So ये किस वीडियो का डेकोरेशन था, क्या था ये? This was a setup we created. I think it was the festive season video. October 1. तो बड़ा कोशिश करते हैं कि फटाफट सडनली चीज़ें हो सके. So this was the vegetable oil candle जो हम लोग ने create करी थी with water and little bit of vegetable oil and a wick and a little bit of decoration in between. तो बस ये उसी की एक image है. Okay. So next photo we have is from the team. So I see a lot of discussion and preparations going on. So what was this photo about? तो एक्चुअली ये अगेन बुक ट्रेलर का ही बुक टीजर का एक्चुअली शूट था, आउटडोर था. तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा सीन अप करना है, कौन सा नहीं करना है. तो हम लोग की ये प्लानिंग चलती रहती है. प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो इन लोग की भाई कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही थी और हम तो आराम से बैठे मैं ये भी बोलना चाहूँगी ट्यूनिंग भी सेट है ना, तो इशारों से समझ में बिल्कुल. It is very nice to have such tuning amongst team members. So last photo जो हमारी है, I see some plans written and labeled life unedited. What was this about? Okay, so when the book was out, so we decided कि भाई obviously this is our thing. तो हम कुछ लोगों को present कर रहे थे book. तो हमें लगा कि you know let their lives bloom along. तो साथ में एक कुछ और साथ में जोड़ना था. So where we kind of use these plants. So again these are all hand created things created by us. Whether it is a label or the plant except for the pot, बाकी सब हमने किया है. तो मिट्टी हमने डाली है, पौधे को हमने बनाया है from other grown up plants. So this was another unedited stuff that we presented along with the book. और प्लांट्स क्योंकि लाइफ दिखाता है. Exactly, plants represent life, no, they depict life. तो कहीं ना कहीं बहुत unedited but life and with a hope कि जिनको हमने प्रेजेंट किया है, जैसे जैसे प्लांट्स बढ़ें और ब्लूम करें वैसे वैसे वो और उनकी लाइफ भी. एंड टू मेंशन कि हम लोग जो भी रिसोर्सेज मतलब यूज़ करते हैं वो रियली कंट्रीब्यूट करके करते हैं, क्योंकि अगेन कि जो पार्ट है मतलब वेस्टेज नहीं हम. यस, एंड वी ट्राई कि जितना हम ऑर्गेनिक रह सके, फिर चाहे वो वेजिटेबल ऑयल कैंडल हो, चाहे वो आप देख रहे हो कि पीपल के पत्ते और छोटे छोटे वो सदाबहार के फूल हैं जो शायद लोग इग्नोर करते चले जाते हैं. छोटी छोटी चीज़ें, यू नो द मैसेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर. इवन द स्मॉलेस्ट थिंग कैन क्रिएट मैजिक, कैन बी यूजफुल इन लाइफ and can bring happiness around. So another photo we have is a very cute photo, I would say. So what was happening in this one? That is my pet. He's a beagle named Cooper. तो अब भाई हमारा है, इनका है तो उसका भी है. तो one of the trailers you will find him featuring in one of our trailers. So this was a shoot for the same. So he was ideally trying to jump and catch. He was casted in the yeah, exactly. Having life another life in another way. And again a message ना कि भाई सिर्फ इंसान नहीं, पौधे हैं या जानवर हैं, we are all God created. और अगर आप देखें तो बहुत ही ग्रीनरी में हमारी शूटिंग हुई है, ये दिखाने के लिए कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कोविड एरा में भी हमें सिखाया है कि नेचर. And with this we come to an end of this segment of this chat show. I really hope you enjoyed watching this, and we'll see you in another video with another theme, another concept, and perhaps the same people but in a different way. So this was Shruti Srivastava in conversation with the team. Thanks for watching.